हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश वाराणसी से आप सभी लोगों का अपने इस नए सेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं 17 अक्टूबर का जो करंट एनालिसिस है। दो जो 10 क्वेश्चन का डिस्कशन प्रतिदिन आप लोगों को मिलता है, इन 10 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कि 10 से 12 अक्टूबर 2022, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना यहाँ से कि 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्सा मार सेवेंथ है में कौन सा एक देश प्रतिभागी नहीं था, जिसमें आ रहा है मालदीव, भारत, ब्राजील या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो मैं आपको बता दूं, देखिए आई फार होता है इंडिया, बी फार यहाँ पर ब्राजील और एस ए फार साउथ अफ्रीका। तो मतलब भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ये सब शामिल थे। तो कौन सा शामिल नहीं हुआ? ए वाला आंसर जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए जो है वो शामिल नहीं हुआ था। ये सेवेंथ वाला हो रहा था, जिसमें से अमेरिका के जो पोर्ट है वहां पर हमारे यहाँ से एक जो अपना आईएनएस तर्कस है यह गया था, भारत की तरफ से आईएनएस तर्कस गया था। और यहाँ पर जो हुआ था समुद्री अभ्यास, उसका नाम यहाँ पे नाम रखा गया इप्सामार, मतलब इप्सामार सेवेंथ, मतलब IBSAMAR सेवेंथ। सेवेंथ मतलब सातवीं जो यहाँ पर हो रहा था, सातवीं बार का कह सकते हैं, ठीक है। यह हुआ था सातवां संस्करण कह सकते हैं, इसमें हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? जो हम कह सकते हैं एलिजाबेथ पोर्ट के नाम से जाना जाता है, एक पोर्ट है गके बेरहा, उसी जगह पे हुआ था। और यह जो चला है वह 10 से 12 अक्टूबर तक दक्षिण अफ्रीका में चला है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा जो 66 चर्चा में रही है, यह किस वर्ष से जुड़ी बात है? तो ध्यान देना, जो आईटी की धारा है, अर्थात हम कह सकते हैं आईटी एक्ट से जो संबंधित है, यह 2000 वाली है। यह सी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। यह मामला आया था आपका। इसका एक्सप्लेनेशन में अगर हम बात करें तो ये 12 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति हो, ध्यान देना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत किसी भी नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जिसे वर्ष 2015 में न्यायालय ने श्रेया सिंघल मामले में खत्म कर दिया था ना। रद्द की गई धारा के तहत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले व्यक्ति को कितने दिनों तक? 3 साल तक जेल हो सकती है, साथ ही साथ उस पर जुर्माना लग सकता है। आगे चले देखते हैं प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किसी राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? फुटबॉल फॉर ऑल की पहल शुरुआत की गई। बताइए यह किस स्टेट में किया गया? मैं आपको बता दूं कि यह जहां भी हुआ था, पहले तो आप मुख्यमंत्री ध्यान दीजिएगा क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री द्वारा ही यह चला गया था। तो ये उड़ीसा सरकार, ठीक है, कहाँ? उड़ीसा सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कौन? नवीन पटनायक, ठीक है। इन्होंने ही राज्य में क्या किया, जो स्कूली बच्चे थे, ठीक है, उनके बीच में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए क्या स्टार्ट किया? फुटबॉल फॉर ऑल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है। एक्सप्लेनेशन में यही है कि हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम? फुटबॉल फॉर ऑल, ठीक, अर्थात फुटबॉल सभी के लिए पहल की शुरुआत की है। फीफा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार लगभग 2000 स्कूलों के बच्चों के बीच कम से कम 43,000 फुटबॉल का वितरण करेगी। कितना? लगभग 43,000 फुटबॉल 2000 बच्चों को, 2000 स्कूलों में, 2000 स्कूल के बच्चे वहां पे थे, उनको दिया जाएगा, ठीक है। यह खेल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा का देश में इस तरह का पहला कार्यक्रम है। इसका जो लक्ष्य है स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना है। यह कहाँ स्टार्ट किया गया? उड़ीसा में, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। एक चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित होगी, कहां से कहां के बीच में संचालित होगी? मैं आपको बता दूं, जो पहला जो वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी वो हमारे यहाँ दिल्ली और वाराणसी के बीच में चली। और उसके बाद में जो दूसरा वाला जो वंदे भारत चला था, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो दूसरा वाला चला था वो नई दिल्ली से कटरा, जम्मू माता देवी वैष्णो देवी तक जाने के लिए जो कटरा वाला स्टेशन है वहां तक जो है SVD के जो हम बोलते हैं, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, वहां के लिए दिल्ली से कटरा के लिए चली थी दूसरा वाला। पहला वाला क्या हुआ था? दिल्ली से वाराणसी के बीच में, फिर दूसरा वाला दिल्ली से कटरा के बीच में। तीसरा वाला अभी अभी हाल ही में चला था, जो अभी भैंस से टकरा रही थी और गाय से टकरा रही थी, आप लोगों को बड़े अच्छे से याद होगा, बहुत अच्छे से पूरा पूरा सभी जगह छाया हुआ था। तो जो तीसरा वाला चला था वो कहाँ चला था?
वो आपका अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चला था। कब चला? वो कौन सा चला था? अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। अभी जो चौथी चली वो कहाँ चली है? तो वो चल रही है ऊना से नई दिल्ली के बीच में यह चले। या इसकी जानते हैं खास बात क्या है जो वंदे भारत की है? मात्र 52 सेकेंड में, कितना? 52 सेकेंड में इसकी स्पीड 0 to 100 हो जाती है, 100 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। मतलब बहुत तेज इसका एक्सेलरेशन पावर है, बहुत तेज फास्ट आ रही है। और इसको जो है 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के ऊना वाले जगह, ऊना वाले स्टेशन से प्रधानमंत्री जी ने ये चौथी जो है वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दी है, चली है। अर्थात अब कुल 4 वंदे भारत ट्रेन अपने इंडिया में चलने लगी। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। ऊना से नई दिल्ली के बीच में 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के ऊना रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसको हरी झंडी दी है। चौथी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है यह ऊना से नई दिल्ली के बीच में चलेगी। इससे पहले देश में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस चल चुकी हैं। पहली वाली चली थी नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में, दूसरी चली थी नई दिल्ली कटरा के बीच में, तीसरी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, और चौथी अब चलेगी ऊना से नई दिल्ली के बीच में। इसकी खास बात है कि 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेती है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप, ध्यान देना है परम एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है? कहां पे? IIT गुवाहाटी, IIT जोधपुर, या फिर IIT मुंबई, या फिर IIT हैदराबाद। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? IIT गुवाहाटी में, ठीक है। यहां पर इन्होंने अभी शिलान्यास करने गई थी तो उसी जगह पे इसका उद्घाटन हुआ। किस बात का शिलान्यास? ध्यान देना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में इस तारीख को 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति जी ने क्या हुआ? विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने वर्चुअली क्या किया? अच्छा, वर्चुअली हुई था, इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, मतलब इंटरनेट के माध्यम से। इनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर सुविधा, जिसका नाम क्या है? परम कामरूप, इसका उद्घाटन किया। और IIT गुवाहाटी में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों के डिजाइन और विकास के लिए एक प्रयोगशाला भी उसमें शामिल है। इन सभी का उद्घाटन वहां पे हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 में हम लोग देखते हैं, अक्टूबर 2022 में जारी मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा देश अब यहाँ पे शीर्ष पे है आप देखिएगा। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा आपका? आइसलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क या फिर थाईलैंड, ठीक। तो जो आपका ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 जारी हुआ है उसके अनुसार जो आइसलैंड है, ऑप्शन ए, ठीक है, यह कहाँ पे है? शीर्ष पे है। तो अक्टूबर 2022 में मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा यह दिया जाता है। तो CFA इंस्टीट्यूट जो है इसको ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 जारी किया, जिसमें आइसलैंड क्या है? लगातार दूसरे वर्ष यह टॉप पे रहा है। यह दूसरा वर्ष आइसलैंड लगातार क्या है? टॉप पे रहा है, ठीक है। डेनमार्क जो है, नीदरलैंड और डेनमार्क, नीदरलैंड आपका दूसरे पे, डेनमार्क आपका तीसरे पे है, और थाईलैंड सबसे नीचे वाले स्थान पर है। भारत इसमें 41वें पोजीशन पे है। इंडिया कौन पोजीशन पे है? इंडिया अपना 41वें पोजीशन पे है, ध्यान देना, 41 पे। यहाँ पे चलिए आए, पूरा डिटेल देख लीजिए आप यहाँ से। तो क्या है यहाँ पे देखिएगा, इसके द्वारा 2022 में जारी किया गया। इसमें आइसलैंड लगातार दूसरे शीर्ष पे है, जबकि नीदरलैंड और डेनमार्क, नीदरलैंड आपका दूसरे पे और डेनमार्क आपका तीसरे वाले पोजीशन पे है। तो थाईलैंड सबसे नीचे पायदान पर रहा, और इनमें इंडिया जो है 41 अर्थात 41वें पे है, अमेरिका 20वें पे है। जबकि पहली बार जो पुर्तगाल शामिल हुआ तो 24वें स्थान पे, और चाइना 36वें स्थान पे रहा है, ठीक है। इस वर्ष का यह 14वां संस्करण है, 14वीं बार यह आ रहा है, 14वां वाला अपडेटेड होकर के आया है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। कौन सा दिवस? मानक, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। यह कब मनाया गया? 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, या फिर 13 को, या फिर 14 अक्टूबर। आप लोग समझ गए होंगे कि कब मनाया गया। अभी जो 14 अक्टूबर बीता है, तो 14 अक्टूबर को पूरे विश्व स्तर पर यह मनाया गया अंतरराष्ट्रीय मानक दिवस, ठीक है। इस दिन का जो, इसके बारे में थोड़ा सा और हम चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, कि इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। माने सभी जगह स्टैंडर्ड एक ही चले, ऐसा नहीं कि आप यहाँ मान लीजिए अगर 1 किलोग्राम कुछ बोलते हैं दूसरी जगह दूसरा हो जाए, आपके यहाँ 1 मीटर कुछ होता है, फिक्स डिस्टेंस होती है, वहाँ दूसरा हो जाए। मान मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स किया जाए, स्टैंडर्डिटी बनी रहे, सभी जगह हुआ एक ही जैसा रहे, ऐसा ना हो कि अलग अलग कंट्री में जाए तो अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो दुनिया भर में सरकारी निकायों से विभिन्न संगठन इस दिन को
जो मनाने के लिए कई तरह के आयोजन की योजना बनाते हैं, और यह 14 अक्टूबर को अभी जस्ट मनाया गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 8 में हम लोग कि हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले कडावर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बनने वाला है? इसका उत्तर आपका क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड। तो उत्तर क्या आएगा आपका? तमिलनाडु। ठीक है, यह कितने में फैला जानते हैं? 11,806 हेक्टेयर में। किसमें? 11,806 हेक्टेयर में यह फैला है। इसका यह कह सकते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने, अगर देखें पूरे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु के संरक्षण अगर हम देखें प्रयासों को आगे बढ़ाएगा, यह बहुत ही अच्छा रहेगा। और बहुत सारी इसके बारे में चलिए और जानकारी हम लोग ले लेते हैं, हालांकि यह तमिलनाडु में ही है। चलिए कुछ डिटेल इसमें देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हमारे इसमें होगा। तो तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में, ये 2 जिले हैं, ठीक है, भारत के पहले कडाउर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है। यह 11,806 हेक्टेयर में फैला होगा। ठीक है, और अभ्यारण्य जो है यह स्लेंडर लोरिस, इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और तमिलनाडु के संरक्षण प्रयासों को और आगे बढ़ाएगा। यह सिर्फ भारत और श्रीलंका में भी मिलता है। ध्यान देना, इसकी 2 प्रजातियां हैं, रेड स्लेंडर लारिस और फिर एक है गे सिलेंडर। ठीक है, तो एक रेड और एक ग्रे। ठीक है, यही 2 कलर के हैं। यह कहाँ पे आया है? अभी तमिलनाडु में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 पे हम लोग चलते हैं। 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक कहाँ 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। तो उत्तर इसका आएगा आपका नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, इस वर्ष इंडिया आर्ट फेस्टिवल का 7वां संस्करण मनाया जा रहा है। कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण। आपके प्रश्न में ही यह दे दिया गया है। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। देखिएगा, 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष इंडिया आर्ट फेस्टिवल का 7वें संस्करण है। इसमें एक साथ 25 आर्ट गैलरी और करीब 450 कलाकारों की 4,500 पेंटिंग्स और मूर्ति शिल्प देखने को मिलेंगी। कहाँ पे? दिल्ली में लगाया गया। ठीक है, इन गैलरी में कलाकारों के काम को कुछ इस तरह से संरक्षित और प्रदर्शित किया जाता है जो कला प्रेमियों को बरबस अपनी ओर खींचता है। ठीक है, कहाँ पे चल रहा है यह फेस्टिवल? नई दिल्ली में गया था 13 से 16 तारीख तक। आज चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का यह 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम डिवाइन योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इसकी मंजूरी दी। यह संबंधित किससे है? उत्तरी हिमालय, पश्चिमी घाट, पश्चिमी मरुस्थल या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो मैं आपको बता दूं कि जो पूर्वोत्तर एरिया है, जो नॉर्दर्न रीजन है, कह सकते नॉर्थ और ईस्ट वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में एक कह सकते हैं डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसको हम लोग जानते हैं डिवाइन, पीएम डिवाइन। ठीक है, प्रधानमंत्री तो हो गया है आपका, और उसके बाद में डिवाइन के लिए अगर हम बात करें तो हो जाएगा डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इसके लिए है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के लिए यह किया जा रहा है। ठीक है, ये जो अंतराल इसका बहुत बढ़ता जा रहा है, उसको गैप को कम करने के लिए 22-23 में पीएम डिवाइन की घोषणा की गई है। यह 100% केंद्रीय सरकार द्वारा, कह सकते हैं केंद्रीय वित्त पोषण के साथ में केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाएगी। ठीक है, अपने यहाँ पूर्वोत्तर एरिया में करें। पूर्वोत्तर क्षेत्र की यह एक अधिनियम है। ठीक है, उसमें क्या है, 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम डिवाइन जो है ये इस योजना की मंजूरी दी। पीएम डिवाइन का पूरा नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट जो है 22-23 में पीएम डिवाइन की घोषणा की गई थी। यह 100% कितना? 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो यार आज का यह 10 क्वेश्चन, पूरे के 10 के 10। और आप लोग कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट कर करके नीचे। और इसके साथ ही बता दूं कि अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो आप यह टेलीग्राम लिंक, इस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। फेसबुक लिंक हमारे साथ आपके सामने यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। तो बहुत सारे आप लोगों को लिंक्स यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस आप लोग कर सकते हैं। अच्छे कोर्स और पूरे नोट्स मिल रहे हैं। और इसके साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं
कि आप सभी लोगों को ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो अपना लर्निंग ऐप है, उस लर्निंग ऐप पर बहुत सारे क्लासेस आपको अब लाइव मिल रही हैं। तो आप सभी लोग देर ना कीजिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश को आप सर्च कीजिए, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, उसमें बहुत बेहतरीन क्लासेस सब कुछ देखने को मिल रहा है। उसमें सारे आपके नोट्स मिल जाएंगे, ऑडियो वीडियो क्लासेस जो भी हैं सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स, क्विज, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट, सारी चीजें आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के अपने लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। अभी देर ना कीजिए, तुरंत आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से आप ई लर्निंग विद दुर्गेश सर्च कीजिए और बिल्कुल आप इस वाले सिंबल के साथ में इंस्टॉल कीजिए। इसके साथ में हमारे यहाँ स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में भी बहुत सारी क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो जो लोग अगर कोई सूचना या कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास बस इतना ही। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।